किए हुए हैं। समर गुप्ता का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अलवर से हमारे साथ बने हुए हैं। समर, तेजी के साथ जो है हर रोज यहाँ पर वृद्धि देखी जा रही है तापमान में। दिन का तापमान अगर मौसम विभाग की माने तो 50 का जो आंकड़ा है वो भी पार कर गया है। 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। जरा आज का बताएं, तापमान क्या बना हुआ है, कितनी समस्याएं इस वक्त भीषण गर्मी के चलते हो रही हैं लोगों को, और मौसम विभाग जो है कब तक राहत की उम्मीद जता रहा है? जी कायनात, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की बात की जाए तो जिस तरह फलोदी से लेकर जैसलमेर में जिस तरह तापमान का आंकड़ा है तकरीबन 50 से 55 डिग्री की सेल्सियस के बीच फीलिंग एफर्ट के साथ कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है। और जिस तरह मौसम विभाग की तमाम अवधारणाएं आ रही हैं और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि ये जो तापमान है अभी इसी तरह वृद्धि करता रहेगा। और अलवर की बात करूं मैं आज तो 44 से 45 डिग्री के बीच का तापमान है। और अलवर जिला प्रशासन की बात की जाए, पुलिस व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, इस चौराहे की ट्रैफिक लाइटें 12 बजे बाद इसलिए बंद कर दी गई हैं कि धूप पर यहाँ पर जो जेब्रा क्रॉसिंग के दौरान जो यात्री खड़े होते हैं, वाहन चालक खड़े होते हैं, वो तेज गर्मी के चलते प्रभावित ना हो। और ऐसा सिर्फ इसी चौराहे पे नहीं किया गया है, बल्कि इस शहर से जुड़े हुए तकरीबन 8 चौराहे हैं, जिसमें से 4 चौराहों पर ये व्यवस्थाएं की गई है। ये एसएमडी का चौराहा है, जेल का चौराहा है, भवानी तोप चौराहा है, उस पर इसी तरह ट्रैफिक लाइटों को 12 बजे बाद दोपहर बंद कर दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर के चलते लोग प्रभावित ना हो। और अहम बात यह भी है कि जो अन्य चौराहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं आकलन किया जा रहा है कि यातायात का किस तरह का भार रहेगा। और जिस तरह बढ़ रही है गर्मी, उसको देखते हुए हो सकता है कि उन चौराहों पर भी ट्रैफिक लाइट को दोपहर 12 बजे बाद बंद कर दिया जाए। और बात की जाए अलवर शहर की तो आज गर्मी के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसकी अभी मेडिकल द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि उसको तकरीबन 12 घंटे से उल्टी दस्त की प्रॉब्लम थी और जिसके चलते ही उसके साथ हालात हुए। और दूसरी अहम बात यह है कि अलवर से जुड़ा हुआ जो सरिस्का अभ्यारण्य है, वहां पर भी तकरीबन सैकड़ों एनिकेट्स हैं जो वन्य जीवों को पानी के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इतनी गर्मी के चलते वो भी सूख चुके हैं। चूंकि अलवर जिले से जुड़े हुए वन मंत्री हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह बढ़ती गर्मी के बावजूद वन्य क्षेत्रों में जो जीव हैं उनको लेकर क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है। जी कायनात, बताएं। समर, जैसे अभी आपने बताया कि एक मौत की पुष्टि यहाँ पर हुई है, जरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो जिस व्यक्ति की जानकारी सामने आ रही है कि मौत हुई है गर्मी के चलते, उसकी उम्र क्या थी और मरीजों की संख्या जो है कितनी तेजी के साथ उसमें वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। साथ में ये भी कि किन किन चीज़ों को लेकर इस वक्त जो है प्रशासन रीशेड्यूलिंग कर रहा है। आपने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बताया है कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई तरह के रूल्स जो है वो दोबारा से बनाए गए हैं, कुछ नए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तो इसमें जरा बताएं कि जिला प्रशासन और किन किन चीजों को लेकर ध्यान दे रहा है और नई गाइडलाइंस जारी की गई है। बताना चाहूंगा कि जिस तरह अलवर जिले से जुड़े युवक जो तकरीबन 24 साल का था, उसकी जो मौत हुई और उसके परिजनों ने जिस तरह कहा कि ये सारी घटना बढ़ती गर्मी के कारण हुई है, उसका उपचार भी कराया गया लेकिन अत्यधिक ताप के चलते उसकी मौत हो गई। इस बात की पुष्टि आधिकारिक तौर पे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद हो जाएगी, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर पुलिस व्यवस्थाओं में इस बात की खासी चिंता है कि बढ़ती गर्मी के बाद प्रशासनिक अधिकारी या ट्रैफिक या पुलिस अपने मौजूदा ड्यूटी के दौरान किस तरह से इस बढ़ती गर्मी में कार्य करे। इस बात को लेकर ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में जो कूलर की व्यवस्था है उनको पर्याप्त मात्रा में की जाए, मरीजों को जो भर्ती वार्ड में है किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और अहम बात है कि अलवर जिला डार्क जोन में आता है तो पानी की सबसे बड़ी अहम समस्या है। ऐसे में जलदाय विभाग के माध्यम से जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि जहां भी पानी की कमी हो टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। और खास बात है कि गर्मी के दौरान बिजली की कटौती सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो जिस तरह जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बिजली का जो वोल्टेज है उसको प्रभावित कर रहा है और लगातार लोड बढ़ रहा है। तो ऐसे में कई जगह डिफॉल्ट भी आ रहे हैं, कई कठिनाइयों के बीच में भी उसे सुव्यवस्थित करने का प्रयास पुलिस जो बिजली विभाग है उसके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और बीती रात भी इस तरह के हालात रहे कि कई आवासीय क्षेत्रों में बिजली कटौती की यहाँ पर बात की है, तो बिजली कटौती की क्या स्थिति है, कितने घंटे तक बत्ती गुल है? क्योंकि बत्ती गुल होने के चलते समस्या और ज्यादा दुगनी हो जाती है, क्योंकि जो लोग शहरी इलाकों में रह रहे हैं, जो शहरी क्षेत्र है, वहां पर तो बिना लाइट के गुजारा ही मुमकिन नहीं है।
जी गाना, विद्युत कटौती की बात की जाए तो कटौती किसी तरह से अभी विभागीय स्तर पर निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व की भांति जिस तरह 3-4 घंटे लाइट ना आना आम बात होती थी, वही हो रही है। लेकिन अब वो बड़ी कठिनाई का सबब है कि इतनी गर्मी के बीच आम आदमी जहाँ रह नहीं पा रहा, वहाँ बिजली कट जाती है। अहम बात यह है कि जो जिस तरह का लोड बढ़ रहा है, उसके चलते जरूर शहरी क्षेत्रों में कई जगह डिफॉल्ट आने के चलते 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बीती रात भी लाइट नहीं आई। लोगों का बड़ा विरोध रहा, लोग सड़कों पर उतर आए कि लाइट कहाँ चली गई है। क्योंकि राज्य से जुड़े हुए जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, उन्होंने ऊर्जा मंत्री को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से बिजली की कटौती ना हो, क्योंकि बिजली कटौती के चलते अगले दिन जो पानी आता है घरों में, वो भी जो पंप ट्यूबवेल का माध्यम है उससे प्रभावित होता है। तो बिजली कटौती को लेकर किसी तरह का कोई निर्देश नहीं कि कटौती की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि कोई डिफॉल्ट होता है तो उसे तुरंत सही करने के जरूर प्रयास जारी हैं। जी कायनात। समर, जैसे अभी आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि संज्ञान लिया गया है इस मामले को लेकर के, और ऊर्जा मंत्री को उन्होंने कहा है कि कहीं भी बिजली कटौती ना होने दी जाए। साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तब बिजली की मांग जो है वो भी ज्यादा हो जाती है, बिजली आपूर्ति में दिक्कतें क्या सरकार को भी पेश आ रही हैं? डिमांड ज्यादा है क्योंकि, और उतनी सप्लाई क्या सरकार के पास मौजूद है, और इसे मैनेज करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि जो बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने हैं, क्या वहां पर काम के घंटों में कुछ कटौती की जा सकती है? क्या उसको लेकर के कोई निर्देश दिए गए हैं अभी तक? जी कायनात, इस मामले को लेकर जो खबर फास्ट से जुड़े हमारे जयपुर सहयोगी संवाददाता है, उन्होंने ऊर्जा मंत्री से जब बात करी तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि हमने पूर्व में ही जिस तरह का वोल्टेज का वर्डन पड़ेगा उसको देखते हुए बिजली की पूरी खपत जो होने वाली है उसको लेकर हमने पहले से एक प्लान बना रखा है। सोलर पैनल के माध्यम से या बिजली की जो भी सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, उस बात को लेकर पूर्व प्लान के तहत सप्लाई की जाएगी। और इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि बिजली जहां ज्यादा जरूरी है वहां सप्लाई की जाए। और अहम बात आप जैसे कह रहे हैं कि इसको लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जिस तरह का विद्युत उपयोग होता है तो उसमें भी कटौती का प्रयास रहता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। चूंकि धूप इतनी तेज है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो विद्युत की बात की जाए तो सप्लाई का लोड बढ़ना कोई नई बात नहीं है। क्योंकि लोग जिस तरह कूलर एसी का प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि पानी की कमी है तो ऐसे में कूलर से ज्यादा एसी पे लोग डिपेंड हो गए हैं। बाजारों में खपत जिस तरह की बढ़ी है अचानक एसी को। चलिए, बस एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मौसम विभाग जो है कब तक राहत की उम्मीद जता रहा है इस भीषण गर्मी से? जी कायनात, मौसम विभाग का अभी तक का जो अनुमान है उसमें तकरीबन आज की बात की जाए 27 तारीख, 28 और 29 तारीख तक इस तरह लगातार गर्मी बढ़ने की बात कही गई है। अलवर की बात की जाए तो आज 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो 47-48 पे पहुंच सकता है। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर में 20 में 30 और तारीख को कहीं ना कहीं इसमें गिरावट की बात की जा रही है। लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद वापस से ये 4 जून तक इसी तरह की स्थिति बने रहने की बात कही जा रही है। जी कायनात, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त राजस्थान जो है उबलती हुई धरा कहा जा सकता है, मरुधरा तो है, लेकिन इस वक्त भीषण गर्मी से जो है राजस्थान की धरती जो है वो उबल रही है और इसका सीधा असर जो है वहाँ के जनजीवन पर पड़ रहा है। कई लोगों की इस दौरान जो है मृत्यु की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जो है पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से पूर्व अनुमान जता रहा है 3 से 4 दिन के बाद जो है राहत जरूर मिलेगी, वो राहत जरूर मिले। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। और चलिए सीधा अब रुख करेंगे पंचकुला का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी